कमलनाथ के गढ़ में फिर भाजपा ने सेंधमारी करी है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 29 में से एक जो छिंदवाड़ा है वो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अब भाजपा वहां पर लगातार सेंधमारी कर रही है। विधायक के बाद अब महापौर को भी भाजपा में शामिल कर लिया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं विक्रम जी। विक्रम जी, आप कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे और आज भाजपा में शामिल हुए हैं भोपाल में आकर। बिल्कुल हम प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, उनकी जो योजनाएं चल रही है उससे प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जो पार्टी का आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। बताया जा रहा है जो सांसद है नकुलनाथ आदिवासियों के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो इसलिए हाथ होकर आप भाजपा में आए। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक कारण यह भी है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कमलेश शाह जी के खिलाफ में जो भाषा का उपयोग किया, वो एक कमलेश शाह जी के लिए नहीं था बल्कि एक आदिवासी समाज के लिए था और कहीं ना कहीं इससे आहत होकर भी हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आखिरकार ऐसा क्यों कि आप कई सालों से कमलनाथ के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस जुड़े हुए थे, अचानक ये 2024 का जो चुनाव आ रहा मोदी मैजिक में, तो क्या मोदी जी को देखकर आ रहा है कि या कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अंदर कुछ घटनाक्रम चल रहा है? बिल्कुल इसके एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिसमें मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी का जो विकास है, उनका जो विज़न है पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर चलने का, विश्वगुरु बनने का, दूसरा सभी वर्गों के विकास करने का। दूसरी चीज़ इसमें मुख्य कारण है जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का था, उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण के समय जिस तरीके से वहाँ के आमंत्रण को अस्वीकार किया। दूसरी चीज़, हम नगर निगम में महापौर के रूप में काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं किसी रूप में किसी का इंटरफेरेंस वहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, हमें पूर्ण रूप से खुलकर काम करने का अवसर नहीं मिल रहा था। ऐसी तमाम चीज़ें हैं और जो प्रदेश और देश की जो डबल इंजन की सरकार है वो अब छिंदवाड़ा के तीसरे इंजन के साथ जुड़कर काम करेगा। महापौर पद से इस्तीफा भी दे दिया आपने? नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो हमारे साथ जफर जी हैं। जफर जी, लगातार आप कमलनाथ के बेहद करीबी प्रवक्ता भी थे और आप भी भाजपा में शामिल हुए। लगातार देखने को ये मिल रहा है छिंदवाड़ा वो मॉडल के रूप में बात करते हो, मगर अचानक तमाम कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, सवाल ये छिंदवाड़ा का नहीं है, सवाल ये देश का है। मोदी जी की गारंटी से पूरा देश जुड़ रहा है, मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। काफ़ी लंबे समय से छिंदवाड़ा अछूता रहा है। मोदी जी के जो विकसित भारत की कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी की जो विकसित भारत की कल्पना है, उसको साकार करने के लिए हम योगदान देना चाहते हैं। जहाँ तक छिंदवाड़ा के विकास की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ जी ने 45 साल में छिंदवाड़ा का विकास किया, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार सरकार ना होने की वजह से, ये बात बीच में अलग है कि जब कमलनाथ जी की सरकार हुई थी तो वहाँ कुछ गति आई थी, लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण जो विकास की गति है वो धीमी हो गई है। उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए जो देश में मोदी जी की सरकार है, कह रहे हैं कि प्रदेश में जो मनमोहन यादव जी की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार छिंदवाड़ा की विकास की गति को चुगना करेगी, ये हमें विश्वास है। आप कह रहे हैं कि 10 साल से विकास नहीं हुआ, कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं 30 साल से वहाँ पर नेता हूँ, लेकिन सत्ता भले ही नहीं है, इसके बाद भी अब 10 साल सत्ता नहीं थी, मगर इसके बाद भी कमलनाथ के रहते हुए वहाँ विकास होता है। वो तमाम सभाओं में बोल रहा है ये बात। मैंने कहा आपसे कि कमलनाथ जी का विकास हुआ, कमलनाथ जी ने विकास छिंदवाड़ा में किया, लेकिन जो गति अब मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही है और ये बात छिंदवाड़ा की जनता महसूस कर रही है। इसीलिए छिंदवाड़ा की जनता इस बार मोदी जी की गारंटी पर डबल इंजन की सरकार के साथ जाएगी। अपने अपने लालच के लिए जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी। मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। 30 साल पहले मैंने एक गांव से लेकर भोपाल की राजनीति की। मैं 15 साल से लगातार कमलनाथ जी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे क्या लालच, मुझे क्या ना मेरा कोई बहुत बड़ा धंधा है, ना मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना मुझे विधायक बनना है, ना मुझे मंत्री बनना है। मेरा कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बड़े काम करता था। आज भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वरिष्ठ नेतागण जो दायित्व देंगे, मैं उस दायित्व का निर्वहन करूंगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जफर जी, 2019 में चौकीदार चोर है और 2024 में मोदी का परिवार है, ये नारे के साथ पूरा भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको लग रहा है जिस तरह से नकुलनाथ 2019 में जीते, 2024 में भी कहीं ना कहीं ये तो नहीं पूरा परिवार तो लगा हुआ, मगर लगातार कांग्रेस ही भाजपा में शामिल हो रहा है, उसका असर दिखेगा? देखिए, पिछले बार 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जो भी नारा दिया, उस नारे को हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। आज 2024 में मोदी जी के परिवार का नारा मोदी जी ने या भाजपा ने नहीं दिया, ये आम जनता ने दिया। तो स्वाभाविक है कि आम जनता का नारा छिंदवाड़ा में भी इस बार जो है वो कामयाब होगा। इनकम टैक्स के गंभीर आरोप लगा रहे हैं लगातार वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष,
तो क्या इनकम टैक्स में लिप्त हैं क्या कमलनाथ? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और जो बीडी शर्मा जी ने बोला है वो तथ्यों के आधार पर ही बोला होगा, और अभी मुझे इस पे कोई स्पष्ट मेरे पास जानकारी नहीं है। आने पर मैं उस पर जवाब दूंगा। कितने लोग अभी शामिल हुए हैं महापौर के साथ? महापौर के साथ हमारे सभापति हैं प्रमोद शर्मा जी, वो हैं, बहुत सारे कुछ पार्षद हैं, कुछ हमारे छात्र राजनीति से जुड़े हुए NSUI के कार्यकर्ता हैं। तो ये महापौर और लाला जफर जी थे जो प्रवक्ता थे कांग्रेस में, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी 1 दर्जन से अधिक जो कांग्रेस के नेता थे वो अब भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ भोपाल से ABP न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।